नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। मैं हूं आपके साथ सनब वारिस। करेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों की शुरुआत फटाफट अंदाज में, लेकिन इसकी शुरुआत जम्मू कश्मीर की अहम खबरों के साथ। स्वतंत्रता दिवस के से पहले सुरक्षा एजेंसियों ने बढ़ाई सुरक्षा। पुलिस ने सीमावर्ती इलाकों और शहरों में बढ़ा दी है रात्रि गश्त। श्रीनगर में बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। लाल चौक में ड्रोन से की जा रही निगरानी। 15 अगस्त से पहले सुरक्षा कर दी गई है कड़ी। श्रीनगर में मिग 29 लड़ाकू जेट स्क्वाड्रन दुश्मनों के खतरे से निपटने के लिए किया गया तैनात। चीन और पाकिस्तान के मोर्चों पर लड़ाकू जेट स्क्वाड्रन की तैनाती। आज है एंटी रैगिंग डे। इस मौके पर श्रीनगर में वॉकथॉन समारोह का किया गया आयोजन। बड़ी संख्या में छात्रों ने लिया भाग। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज द्रास द्वारा हर घर तिरंगा यात्रा का किया गया आयोजन। यात्रा में सैकड़ों छात्र छात्राओं ने लिया भाग। चतुर्थ लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद करगिल चुनाव की घोषणा के बाद सभी राजनीतिक दलों में बढ़ी बेचैनी। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने बीजेपी को हराने के लिए एकजुट होकर लड़ने का किया ऐलान। डोडा में कांग्रेस कारकुनों का केंद्र की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। बेरोजगारी महंगाई के खिलाफ गुस्सा। आर्टिकल 370 को बहाल करने और असेंबली इलेक्शन कराने की मांग। स्मार्ट मीटर की हो रही है मुखालिफत। भगवती नगर के मकीनों ने किया एहतजाज। इंतजामिया इस मामले पर तवज्जो देने की मरकूज। बसूरत दिगर किया जाएगा शदीद एहतजाज। पैंथर्स पार्टी ने जम्मू में महंगाई के खिलाफ किया एहतजाज। हुकूमत की तरफ से आयत टैक्सों और स्मार्ट मीटर को लेकर किया गया मुजाहरा। कहा जरूरी अशिया की कीमतों में इजाफे ने तोड़ी अवाम की कमर। जनूबी कश्मीर के कुलगाम और अनंतनाग अजला में पीएमजीएसवाई की तरफ से सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। दोनों अजला के दूरदराज इलाकों में सड़क राब्ता बहाल करने की कोशिशें तेज। इस सिलसिले में अब तक सैकड़ों किलोमीटर सड़कों पर मैकडम बिछाने का काम दिया गया अंजाम। पीएमजीएसवाई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में छोटी बड़ी और कौमी शाहराहों को मिलाकर जिन सड़कों का काम पूरा है, उनमें से आधी सड़कें बनाने का काम महकमे ने अंजाम दिया है। पुलिस ने भलीसा गंदू में तिरंगा रैली निकाली। इस रैली को एसडीपीओ गंदू आदिल रेशू, एसएचओ गंदू विक्रम सिंह ने सब डिवीजन ऑफिस से रवाना किया। रैली में पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों के अलावा बुजुर्ग शहरियों, मकामी अफराद, एक्स सर्विसमैन और सरकारी साथ ही प्राइवेट स्कूलों के तलबा ने शिरकत की। कंडी कुपवाड़ा के लोगों ने डीसी ऑफिस कुपवाड़ा के सामने एहतजाज किया। लोगों का कहना है कि देही तरक्की महकमे ने उनके इलाके में कब्रिस्तान के लिए हिसारबंदी का काम शुरू किया था, लेकिन नामालूम वजूहात की बिना पर तामीराती काम रोक दिया गया। लोगों ने इस मामले में डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा से जाती मुदाखलत की अपील की। उधर डीडीसी मेंबर नतनूसा जहूर अहमद का कहना था कि लोगों की मुश्किलात के पेश नजर कब्रिस्तान की चारदीवारी के काम को तरजीहात में रखा गया है। मेंढर जामा मस्जिद के इमाम और खतीब मौलाना मोहम्मद सुल्तान नक्शबंदी ने मेंढर में खोली गई शराब की दुकान बंद करने की मांग की। मेंढर के उलमा ने कहा कि मरकजी हुकूमत की जानिब से एक जानिब नशा मुक्त भारत अभियान चलाया जा रहा है और दूसरी तरफ साजिश के तहत शराब की दुकानें खोली जा रही। खित्ता पीर पंचाल में एक साजिश के तहत शराब का कारोबार शुरू किया जा रहा है। लोग इस तरह के इल्जामात लगा रहे हैं। जामा मस्जिद के इमाम ने कहा कि मेंढर टाउन में शराब की दुकान काबिल कबूल नहीं। उन्होंने इस शराब की दुकान को बंद करने का मुतालबा किया। फौज ने बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल मेंढर में लड़कियों के लिए वॉलीबॉल और खो खो चैंपियनशिप का इनेकाद किया। इस टूर्नामेंट का इनेकाद खेलों की सलाहियतों की निशानदेही करने और मेंढर की खवातीन को खेलों में महारत हासिल करने के मौके फराहम करने के लिए किया गया था। फातेह और रनर अप को ट्रॉफियां और नकद इनामात से नवाजा गया। डोडा के कम्युनिटी हॉल में फ्री अर्बन मल्टी स्पेशलिटी मेगा हेल्थ कैंप का इफ्तिताह किया गया। इस मौके पर जिला तरक्याती कमिश्नर डोडा विशेष पाल महाजन, एसएसपी डोडा अब्दुल कयूम और सीएमओ डोडा डॉक्टर हामिद जरगर इस मौके पर मौजूद रहे। हेल्थ कैंप में अमराज कल्ब, ऑर्थोपेडिक्स, डर्मेटोलॉजिस्ट, अमराज चश्म और अमराज नस्वा के माहिरीन ने मरीजों की तशखीस की। मुख्तलिफ टेस्ट और अद्वियात मुफ्त में तकसीम किए गए। इसका मकसद जिला डोडा के लोगों को बगैर किसी माली बोझ के मेयारी सेहत की खिदमत फराहम करना है। पूनीबल पांपो से ताल्लुक रखने वाले बीए के तालिब इल्म समीर अहमद मीर ने कैलीग्राफी में कुरान की आयात तहरीर करके अपना नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज कराया है। इन्होंने खूबसूरत अंदाज में कुरान पाक की आयात लिखी हैं, जिस पर इन्हें हाल ही में इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से अवार्ड भी मिला है।
समीर अहमद पिछले कई सालों से कुरान पाक तहरीर कर रहे हैं। अभी भी तक उन्होंने 10 पारे लिखे हैं और आने वाले वक्त में वो कुरान पाक को मुकम्मल करेंगे। राजौरी जिले में लोसी नौशहरा के करीब फौज ने तिरंगा रैली निकाली। इस रैली में गांव के बुजुर्गों, नौजवानों और स्कूली तलबा ने शिरकत की। गांव वालों के लिए ये एक गैर मामूली लम्हा था, क्योंकि गांव की तारीख में पहली बार लोसी के करीब तिरंगा लहरा रहा था। कमांडिंग ऑफिसर ने रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। हिमाचल के सुंदरनगर से शिमला जा रही HRTC की बस कांगू के पास हुई हादसे का शिकार। सड़क धंसने के कारण हुई थी दुर्घटना। बस में सवार थे 12 यात्री, कुछ को आई है मामूली चोट। नालागढ़ में 2 सगे भाइयों की हत्या के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। मुख्य आरोपी गौरव व एक अन्य अभी भी फरार। हिमाचल और पंजाब पुलिस का ज्वाइंट सर्च ऑपरेशन जारी। बारिश के बाद चंबा, सोलन, नालागढ़ और बिलासपुर सहित कई जगहों पर भूस्खलन, कई सड़कें बंद। 14 अगस्त तक भारी बारिश का अलर्ट। चंडीगढ़ शिमला रोड फिर हुआ बंद। देर रात तकरीबन 2 बजे मलबा गिरने के कारण हाईवे हुआ बंद। शिमला में कोरियाई प्रतिनिधि मंडल ने सीएम सुक्खू से मुलाकात की। भारत कोरिया मैत्री की 50वीं वर्षगांठ पर व्यापार सम्मेलन और गोल्फ कप के आयोजन का रखा प्रस्ताव। हिमाचल में बारिश का दौर जारी। नालागढ़ समेत कई क्षेत्रों में खासा नुकसान। मौसम विभाग ने 13 अगस्त तक के लिए जारी किया येलो अलर्ट। फारूक अब्दुल्ला ने फिर की पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात की वकालत। कहा वो पाकिस्तान के साथ बातचीत के लिए हैं तैयार। चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसियों के साथ मसाइल के हल तक नहीं होगा अमन। अमरनाथ यात्रा जारी। 38वां जत्था जम्मू से हुआ रवाना। जत्थे में 915 श्रद्धालु हैं शामिल। बांदीपुरा में नशा तस्कर गिरफ्तार। ब्राउन शुगर जैसा पदार्थ हुआ बरामद। आरागाम पुलिस स्टेशन में केस हुआ दर्ज। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस आज। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने युवाओं को दी बधाई। हिमाचल में तबाही का नया सिलसिला शुरू। बीती रात से शुरू हुई बारिश के बाद जगह जगह से पहाड़ टूटने की खबरें। कई जिलों में भूस्खलन के चलते कई रास्ते बंद। सचेत रहने वाली बात यह कि मौसम विभाग ने 13 तक कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। हिमाचल में ऑपरेशन लोटस को लेकर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर समेत भाजपा के कई नेता दावा कर चुके हैं। अब कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने इस पर पलटवार किया है और कहा है कि बीजेपी के कई विधायक कांग्रेस के संपर्क में हैं और वो कांग्रेस में शामिल होना चाहते हैं। शिमला में हरियाणा और मणिपुर में हुई हिंसा पर कैबिनेट मंत्री चंद्र कुमार ने बीजेपी पर हमला बोला और दोनों राज्यों में हिंसा के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराते हुए सीएम के इस्तीफे की मांग की। भाजपा और कांग्रेस के बीच स्मार्ट सिटी के तहत किए गए कार्यों का क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई है। इसे लेकर पूर्व शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि कोई 5 गांव का जिक्र कर रहा है तो कोई समय को बलवान बता रहा है। सिरमौर ताल में बुधवार देर शाम बादल फटने के बाद लापता हुए 3 लोगों का अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया। अब सर्च ऑपरेशन के दूसरे दिन भी कोई कामयाबी नहीं मिल पाई। नाहन के मुख्य बाजार में वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध मामले में जिला प्रशासन और व्यापारी वर्ग आमने सामने हैं। वहीं जिला प्रशासन की ओर से दिन के समय वाहन प्रवेश बंद करने के निर्णय पर नाहन के व्यापारी वर्ग ने विरोध जताया है। हमीरपुर ITI के 2 छात्रों ने HRTC बस का मॉडल तैयार किया है, जिसे छोटे से रिमोट से भी नियंत्रित किया जा सकता है। देखने में पूरी तरह से इसे HRTC बस का स्वरूप दिया गया है। ये मॉडल वर्किंग है और HRTC बस की तरह ही सड़क पर सरपट दौड़ेगा। सोलन में पार्किंग की समस्या बढ़ती जा रही है। आलम यह है कि शहरवासी अपने लाखों रुपए के वाहनों को सड़कों पर खड़ा करने पर मजबूर हैं और सड़क पर वाहन खड़ा करने पर उन्हें भारी भरकम चालान भी भरना पड़ता है। पार्किंग की बढ़ती समस्या का असर व्यापार पर भी पड़ रहा है। प्रसिद्ध शक्तिपीठ माता श्री चिंतपूर्णी के दरबार में श्रावण अष्टमी नवरात्र मेला 17 अगस्त से 25 अगस्त तक धूमधाम के साथ आयोजित किया जाएगा। शुक्रवार को चिंतपूर्णी में श्रावण अष्टमी के मेले के आयोजन को लेकर प्रशासन और मंदिर न्यास की अहम बैठक का आयोजन किया गया। जिला पुलिस रामबन के एक बहादुर और ईमानदार अफसर ASI मोहम्मद रफीक का इंतकाल। रफीक नायक को 3 महीने पहले दौरान ड्यूटी कुत्ते ने काट लिया था। उनकी मौत पर न सिर्फ महकमे पुलिस बल्कि पूरा जिला रामबन में गम का माहौल।
पहली बार राजौरी से मनमा माता तक पैदल मार्च निकाला गया। मंदिर कमेटी की जानिब से यात्रा का किया गया शानदार इस्तकबाल। कुंजर के टारहामा में ब्रिजनाथ भट्ट नामी एक कश्मीरी पंडित का इंतकाल। उनके इंतकाल पर वुसन और टारहामा के मुस्लिम बिरादरी ने दुख का किया इजहार। जम्मू पठानकोट पर सांबा के दयानी के करीब खौफनाक हादसा। एक तेज रफ्तार ट्रक एक कार को टक्कर मारकर पैसेंजर शेड के अंदर घुस गया। हादसे में खुशकिस्मती से एक कार में सवार शख्स को मामूली चोटें आईं। अवंतीपुरा पुलिस ने मेरी माटी मेरा देश मिट्टी को नमन वीरों का वंदन प्रोग्राम आयोजन किया। क्लॉक टावर खरमूद से अवंतीपुरा चौक तक रैली निकाली गई। डीकेआर रेंज के डीआईजी ने एसएसपी किश्तवाड़ के साथ पडर में कैंडल मार्च किया। मेरी माटी मेरा देश मुहिम के तहत जिला किश्तवाड़ के शहीदों को पेश किया गया खराज अकीदत। मेरी माटी जम्मू में एक यूनिवर्सिटी की डोगरी विभाग ने अपनी पहली डोगरी डिजिटल लैब हासिल की है। डिजिटल लैब का उद्घाटन प्रिंसिपल सेक्रेटरी आलोक कुमार ने किया, जिन्होंने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। प्रोग्राम में डोगरी अदब के नामवर अफराद ने शिरकत की। जम्मू कश्मीर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग और पर्यटन निदेशालय जम्मू ने जम्मू में एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। अमृत महोत्सव और स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। पुंछ जिले के मेंढर सब डिवीजन में यौम आजादी से कब्ल सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया है। मेंढर सब डिवीजन के साथ साथ सब डिवीजन बालाकोट और मनकोट की सरहदी इलाकों में भी सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया गया। अंजुमन मदरसा अस्माए अशरिया करगिल ने ऐलान किया है कि वो आने वाले एलएचडीसी इंतखाब में किसी भी सियासी पार्टी का समर्थन नहीं करेंगे, क्योंकि ये लोकल इंतखाबात हैं और आवाम अपनी सतह पर फैसला कर सकते हैं। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो ईमानदार नौजवान का इंतखाब करें जो आवाम के लिए काम कर सके। अनंतनाग के डूरू शाहबाद में पंचायत हलका सिद्दीवाड़ा की जानिब से पुलिस और फौज के इश्तराक से एक मेगा तिरंगा रैली निकाली गई। रैली में मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने शिरकत की। रैली के दौरान 400 फीट का तिरंगा लहराया गया। रैली में स्कूली तलबा और सिक्योरिटी फोर्सेज ने भी शिरकत की और मेरी माटी मेरा देश के थीम पर नारे लगाए और मुल्क के शोहदा को याद किया। इंद्रधनुष मिशन के तहत जिला चिकित्सा टीम पहली बार राजौरी जिले के सुदूर गांव पंगनर पहुंची, जहां उन्होंने 30 बच्चों का टीकाकरण किया। इसका उद्देश्य 5 वर्ष से कम बच्चों उम्र के कम बच्चों और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण करना था। कठुआ के राजबाग पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। राजबाग पुलिस ने 3 चोरों को गिरफ्तार किया है। चोरों के कब्जे से 21 मोटरसाइकिल और 10 मोबाइल जब्त किए गए। बांदीपुरा जिले के शगुनपुरा सोनावारी में कई राजनीतिक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, जो पिछले कई वर्षों से कई अन्य पार्टियों से जुड़े हुए थे। इस अवसर पर नसीर लोन और मंजूर अहमद मौजूद रहे। साथ क्यों बैठे? ऊना बीजेपी मंडल की बैठक पार्टी कार्यालय में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष हरपाल सिंह गिल ने की, जबकि विधायक सतपाल सिंह सत्ती बतौर मुख्य अतिथि बैठक में शामिल हुए। माता चिंतपूर्णी मंदिर में वीवीआईपी दर्शन के लिए 1100 रुपए का शुल्क लगाने पर पूर्व मंत्री विक्रम ठाकुर ने सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि देवभूमि में मंदिरों में दर्शन के लिए 1100 रुपए का शुल्क लगाना दुर्भाग्यपूर्ण फैसला है। राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने चंडीगढ़ शिमला एनएच 5 पर चक्की मोड़ के पास बीते दिनों बारिश से हुए नुकसान और क्षतिग्रस्त हुए एनएच का जायजा लिया। इस दौरान डीसी सोलन मनमोहन शर्मा और अन्य विभागों के अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। वहीं बीजेपी विधायक पर कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने विवादित बयान दिया है और कहा है कि बलवीर वर्मा को एहसान मानना चाहिए कि वो कटोरा लेकर गाड़ी में सीएम के साथ क्यों बैठे। ऊना बीजेपी मंडल की बैठक पार्टी कार्यालय में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष हरपाल सिंह गिल ने की, जबकि विधायक सतपाल सिंह सत्ती बतौर मुख्य अतिथि बैठक में शामिल हुए। माता चिंतपूर्णी मंदिर में वीवीआईपी दर्शन के लिए 1100 रुपए का शुल्क 26
क्षेत्रीय पंचायती राज परिषद की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि विपक्ष सदन से भाग गया, विपक्ष को मणिपुर का दर्द महसूस नहीं होता। राजस्थान में प्रधानमंत्री मोदी ने हर घर तिरंगा अभियान में 13 से 15 अगस्त तक तिरंगा फहराने की अपील की। तिरंगे के साथ सेल्फी लोड करने की भी सलाह दी। पश्चिम बंगाल के 2 दिनों के दौरे पर बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा कोलकाता पहुंचे। पंचायती राज सम्मेलन में लिया हिस्सा। पंचायत चुनाव में घायल हुए कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। नागपुर के बीजेपी नेता सना खान की हत्या के आरोप में गैंगस्टर अजय साहू और उसके 2 साथी गिरफ्तार किए गए। 1 अगस्त को नागपुर से लापता हो गई थी सना खान। हरियाणा के नूंह में हिंसा के बाद पटरी पर लौटी जिंदगी। आज कर्फ्यू में 11 घंटे की ढील। हिंसा मामले में अब तक 393 लोगों की हुई है गिरफ्तारी। यूपी के बुलंदशहर में सड़क हादसे का वीडियो आया सामने। ट्रक और बस की जोरदार टक्कर में 2 महिलाओं समेत 4 लोगों की मौत। देहरादून और नैनीताल समेत उत्तराखंड के 6 जिलों में रेड अलर्ट जारी। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिन भारी बारिश हो सकती। अजमेर जहरीला पदार्थ खाने वाले व्यक्ति ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। मृतक ने मरने से पहले वीडियो बनाया था और सुसाइड भी लिखा था, नोट भी लिखा था। मृतक और उसके बेटे पर अपहरण का आरोप लगा था। इसके परेशान होकर व्यक्ति ने जहरीला पदार्थ खा लिया। जयपुर हेरिटेज नगर निगम में कार्यवाहक मेयर की नियुक्ति प्रक्रिया तेज हो गई है। विधायक रफीक खान ने यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल से मुलाकात की। बीकानेर के बज्जू में 80 लाख की चोरी का मामला सामने आया है। भांजे की पत्नी बनकर तकरीबन 80 लाख रुपए की चोरी की है। मामले में एक महिला सहित 3 युवक गिरफ्तार किए गए हैं। मुख्य आरोपी की भी गिरफ्तारी हुई। जयपुर के सेंट्रल पार्क में गांधी दर्शन म्यूजियम अब आकार लेने लगा है। जयपुर विकास प्राधिकरण ने तकरीबन 75 करोड़ रुपए की लागत से गांधी दर्शन म्यूजियम का निर्माण करवाया। अजमेर में देवनारायण मंदिर के बाद अज्ञात बदमाशों ने केसरगंज स्थित खाटू श्याम मंदिर को निशाना बनाया, जहां 2 चोर ताला तोड़कर मंदिर में प्रवेश कर गए और दान पात्र का ताला तोड़कर उसमें रखी हजारों रुपए की नकदी पार कर ले गए। जोधपुर के देचू में पानी को लेकर फाइट हो रहा है। इस कदर की काका ने भतीजे का सिर ही फोड़ दिया। झगड़ा पीएचडी के नलकूप पर पानी खोलने को लेकर हुआ। डूंगरपुर से सटे पड़ोसी राज्य गुजरात में शराब पर रोक है। यही वजह है कि राजस्थान से डूंगरपुर के रास्ते सबसे ज्यादा शराब तस्करी गुजरात में होती है। पुलिस की ओर से इस पर कार्रवाई भी होती है। राजधानी में युवा महापंचायत का आयोजन। सीएम गहलोत, स्पीकर जोशी समेत कई नेता शामिल। सीएम को युवा नीति का मुसव्वदा सौंपा गया। कश्मीर घाटी में वायुसेना के एयरबेस पर अब MiG-29 लड़ाकू विमानों को तैनात कर दिया गया है। ये लड़ाकू विमान उन MiG-21 विमानों की जगह तैनात किए गए। ये लड़ाकू विमान उन MiG-21 विमानों की जगह तैनात किए गए हैं जिन्होंने 2019 में भारत की एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तानी हवाई हमले की कोशिश को नाकाम कर दिया। बॉलीवुड और टीवी की अभिनेत्री रितु श्री इन दिनों झारखंड में हैं और रामगढ़ में आयोजित हो रहे सावन महोत्सव में शामिल हो रही हैं। फौजी, कॉलिंग और कुली नंबर 1 जैसे फिल्मों में वरुण धवन और शर्मन जोशी जैसे कलाकारों के साथ काम कर चुकी हैं रितु श्री। सावन महोत्सव में महिलाओं के साथ जमकर डांस कर रही हैं। रांची में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने आर्मी पब्लिक स्कूल जाकर बच्चों से संवाद किया। वहां अटल टिकरिंग लैब में जाकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, 3D प्रिंटर और पिक्टोबॉक्स की कार्यप्रणाली को समझा। राज्यपाल ने कहा कि विज्ञान के क्षेत्र में हमारा राष्ट्र तेजी से प्रगति कर रहा है और विभिन्न क्षेत्रों में कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। राज्यपाल ने वर्चुअल रियलिटी हेडसेट के जरिए स्पेस स्टेशन और पृथ्वी का 360 डिग्री व्यू का 3D अवलोकन किया। सिनेमाघरों में गदर 2 फिल्म रिलीज हुई। दर्शकों का अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है। हजारीबाग के एक सिनेमाघर में अनोखे अंदाज में एक युवक फिल्म के कैरेक्टर तारा सिंह के गेटअप में फिल्म को प्रमोट कर रहा है।
अमन कुमार से बातचीत की न्यूज 18 संवाददाता ने। डायन होते नहीं, डायन बनाए जाते हैं और जो लोग डायन बनाते हैं उन्हें खोजकर दंडित किया जाए। इस मांग के साथ जमशेदपुर में आदिवासी सिंगल अभियान के तहत आदिवासी समाज के लोगों ने रैली निकाली और डीसी ऑफिस पहुंचकर मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। जमशेदपुर के मानगो और उलीडीह में बूंद बूंद पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। नाराज जमशेदपुर वासियों ने कनीय अभियंता और कार्यपालक अभियंता के खिलाफ उलीडीह थाने में शिकायत दर्ज कराई। चतरा में पीडीएस वितरण में गड़बड़ी का झारखंड खाद्य आयोग ने कड़ा रुख दिखाया है। जन सुनवाई के दौरान आयोग के अध्यक्ष हिमांशु शेखर चौधरी ने गड़बड़ी पर सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया। कटिहार में लगातार बढ़ते सड़क दुर्घटना को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने एक नायाब पहल शुरू की है। परिवहन विभाग की तरफ से जिला के हर पेट्रोल पंप पर बगैर हेलमेट के किसी भी मोटरसाइकिल सवार को पेट्रोल नहीं देने का आदेश दिया गया। दिल्ली में बीजेपी का क्षेत्रीय पंचायती राज सम्मेलन, प्रधानमंत्री मोदी का विपक्ष पर बड़ा हमला, सदन से भाग गया विपक्ष। स्वतंत्रता दिवस को लेकर पटना की ट्रैफिक रूट में बड़ा बदलाव, डाक बंगला चौराहा से जेबी गोलंबर जाने वाली सड़क बंद। पटना में भी तेजी से बढ़ रहा है गंगा नदी का जलस्तर, खतरे के निशान से के करीब पहुंचा दीघा घाट और गांधी घाट का जलस्तर। कृष्णा घाट के ऊपर पहुंचा गंगा नदी का पानी, फुटपाथ पर पानी बहने से डरे लोग। बिहार में कोसी, गंगा और बागमती समेत कई नदियां उफान पर, गांवों में घुसा बाढ़ का पानी, कई जगह जल कैदी बने लोग। भागलपुर के नाथनगर, रसीदपुर, दियारा में कई घरों में घुसा गंगा का पानी, घर छोड़कर लोगों का सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन। बाढ़ में हमेशा न्यूज 18 है आपके साथ। बाढ़ में फंसे हैं तो 7815929838 पर डायल करें। दानापुर के मनेर में सोन और गंगा नदी के जलस्तर में वृद्धि, हल्दी और छपरा, इस्लामगंज के तराई वाले इलाके में बाढ़ का खतरा। गया के रबर डैम में स्टंट करते एक वीडियो युवक का वायरल हुआ। सीताकुंड के पास बिजली के तार के सहारे स्टंट करते दिखा युवक। स्टंट करते युवक समय हाथ से छूटा बिजली का तार। वीडियो में कुत्ता भी मालिक के साथ तैरते दिखा। बगहा में नेपाल के निचले इलाकों में बारिश रुकने के बाद गंडक नदी के जलस्तर में गिरावट। वाल्मीकि नगर गंडक बराज से छोड़ा गया 1,31,000 क्यूसेक पानी। गोपालगंज में एक सप्ताह से निचले इलाकों में बसे लोगों पर कहर बरपा रहा है गंडक नदी। कई मकान, स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र और सामुदायिक भवन पानी में डूबे। खगड़िया में नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। बात सदर प्रखंड की करें तो यहां के मथार पंचायत के 6 गांव के लोग जलकैदी बनकर जिंदगी जीने को मजबूर हैं। नदी का जलस्तर बढ़ते ही मथार, दियारा, जंगली, मंगल टोला सहित लगभग 5,000 से अधिक की आबादी के लोग एक बार फिर से नाव के सहारे आवागमन करने पर मजबूर हैं। भागलपुर में गंगा के बाद कोसी का भी दिख रहा है विकराल रूप। निचले इलाकों में पानी फैलने से बढ़ा बाढ़ का खतरा। बेगूसराय में हावड़ा काठगोदाम एक्सप्रेस से 83 पीस बियर बरामद। कार्रवाई के दौरान मौके से भागा तस्कर। सिवान में कार से भारी मात्रा में शराब बरामद। उत्तर प्रदेश से लाई जा रही थी ये शराब। गोपालगंज में कुचायकोट थाना की पुलिस ने बरामद की भारी मात्रा में शराब। यूपी पुलिस की मदद से नरवाहा कुट्टी गांव के पास कार्रवाई की गई। पटना के बाढ़ में अपराधियों ने एक व्यक्ति को गोली मारी। बच्चे को स्कूल ले जाने के दौरान स्टेशन रोड स्थित बिजली गली में बदमाशों ने बनाया निशाना। लोहरदगा में एम्बुलेंस चालक और टेक्नीशियन स्वास्थ्य कर्मियों का हड़ताल जारी। 5 महीनों से मानदेय नहीं मिलने से नाराजगी।
लातेहार के बालूमाथ में जंगली हाथियों ने जमकर मचाया उत्पात। किशु गंझू और लासू यादव के घर को किया ध्वस्त। गया में एसटीएफ ने टॉप 10 अपराधी मोहम्मद वकील उर्फ दुखी को किया गिरफ्तार। नीमचक बथानी स्थित सरेन पंचायत के मुखिया का पति है कुख्यात मोहम्मद वकील। मुजफ्फरपुर में बढ़ती अपराध को लेकर जाप प्रमुख पप्पू यादव ने जताई नाराजगी। 17 अगस्त को करेंगे मुजफ्फरपुर बंद। खगड़िया में एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई। 150 राउंड जिंदा कारतूस के साथ एक अपराधी को किया गया गिरफ्तार। बेतिया में 2 किलो गांजा के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। इंडो नेपाल बॉर्डर पर तैनात पचरौता एसएसबी 44वीं बटालियन ने कार्रवाई की। शेखपुरा में तेजी से बढ़ रहा हाहुरू हर नदी का जलस्तर। नदी किनारे रहने वालों को लोग सता रहा है बाढ़ का खतरा। भरतपुर के उद्योगनगर थाना इलाके में एक महिला के अपने प्रेमी के साथ फरार होने पर विवाद मचा हुआ है। महिला के 7 बच्चे हैं, जिसके बाद पीड़ित व्यक्ति ने न्याय के लिए दर गुहार लगाई। फिलहाल इसी के साथ धार गिरफ्तार भी में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। लगातार देखते रहिए न्यूज़ 18 JK पर तमाम खबरें। नमस्कार।